सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है और इन तीनों ही एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है एम्बुश। एम्बुश का मतलब क्या होता है? एम्बुश होता है घात लगाना, यानी घात लगा कर के दुश्मन को क्षति पहुंचाना। और जो एम्बुश की टैक्टिक्स है, इसकी टैक्टिक्स ही हिट एंड रन पे है, यानी मारो और भाग लो। इसलिए टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मालूम ही है कि घात कैसे लगाई जाती है, क्योंकि कई बार जब आपस में झगड़े हो जाते हैं तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रोकने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए किसी गली पर खड़े हो जाते हैं और फिर वहां से उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एम्बुश भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। और अगर इसके एम की बात की जाए तो एम्बुश के एम है दुश्मन और उसके उपकरण या दुश्मन के वाहन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। दूसरे, दुश्मन के बारे में जितनी सीक्रेट डिटेल्स हो सकती हैं, जो गोपनीय जानकारी हैं, वो हासिल कर लेना। जैसे उनके आई कार्ड हैं, आइडेंटिटी कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं अपनी सेक्शन का, प्लाटून का या रेजिमेंट का, वो और कितने आदमी हैं, कहाँ लगी हुई है। तीसरा, दुश्मन को तंग करना, परेशान करना। और चौथे कि दुश्मन को डिमोरलाइज करना, उसको हतोत्साहित करना। ये अम्बुश का जो है एक एम होता है। साथ ही दुश्मन की संख्या है जो नफरी है, उसको कम करना और अपने दल के अंदर जो अपना खुद का दल है, यानी अपनी सेक्शन है, उसमें सफलता की एक भावना को पैदा करना। और नंबर 5, दुश्मन के मन में डर पैदा करना और दुश्मन की पेट्रोलिंग को परेशान करना। इसके बारे में, पेट्रोलिंग के बारे में भी हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, एम्बुश के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? एम्बुश 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो मौके का अम्बुश होता है और दूसरा तैयारी का अम्बुश। मौके के अम्बुश को कहते हैं अपॉर्चुनिटी अम्बुश और तैयारी के अम्बुश को बोलते हैं डेलिब्रेट अम्बुश। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझ कर लगाया गया। और मौके का कि जब हमारी सेक्शन मार्च कर रही है और हमको शत्रु का पता चल जाता है कि वो इस रास्ते से आता जाता है, तो एकदम दुश्मन से मुकाबला हो गया और उसके बारे में जानकारी लगी और एम्बुश लगा दिया और उसको नुकसान हमने पहुंचाया। और जो डेलिब्रेट एम्बुश होता है, तैयारी का एम्बुश होता है, वो तैयारी का एम्बुश जो है वो प्री प्लान्ड होता है। उनको मालूम है, जैसे नाका लगाते हैं आप लोग, या कई बार आप जब किसी हाईवे से जाते हैं तो हाईवे पे जाकर के आप हाईवे का एक टिकट देते हैं, जैसे फास्ट टैग वगैरह जिन्होंने पहले लिया हुआ होता है। और यदि आप वहाँ से निकलेंगे तो पहले आप उनको उनका पेमेंट करेंगे, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़, 100 रुपीज़, जो भी उनका रेट्स है। इसको भी नाका बोलते हैं, यानी इसको भी एक तरह का एम्बुश ही है कि ताकि आप उससे निकलने ना पाए। तो जो डेलिब्रेट एम्बुश है वो चुने हुए स्थान पर लगाया जाता है। और दूसरे, उसकी विशेषता क्या है कि दुश्मन की हैबिट और उसकी गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए हमको वहाँ एम्बुश लगाते हैं। और तीसरा ये है कि रैकी और तैयारी का पूरा टाइम होता है, यानी उनकी रैकी की हुई होती है, उनकी जानकारी ली हुई होती है कि कितने जवान इस रास्ते से आएंगे और उनके बारे में हमें भी तैयारी का पूरा मौका मिल जाता है। तो ये डेलिब्रेट एम्बुश की एक मेन चीज है। अब कंपोजिशन ऑफ एम्बुश, यानी एम्बुश कितने, उसकी जो पार्टीज हैं वो कितनी होती हैं। अब एम्बुश की 4 पार्टी होती हैं। पहली पार्टी है स्काउट पार्टी, दूसरी पार्टी है कवरिंग पार्टी, तीसरी पार्टी है स्टॉप्स पार्टी और चौथी पार्टी है रिजर्व पार्टी। यानी एक सेक्शन होती है। अब एक सेक्शन में 10 जवान हैं, तो 10 जवान में से
हम उनको 4 भागों में बांट देते हैं, और 4 भागों में जब बांटते हैं तो एक पार्टी स्काउट पार्टी होती है, उसमें 2 आदमी होते हैं, और जो स्काउट पार्टी है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इन्फॉर्मर हैं, ये आपकी ये सूचना देने वाले हैं, लिसनिंग मैन भी इनको कहते हैं, और ये दुश्मन के आने की हरकत देते हैं, उनकी आने की सूचना देते हैं। ये एक ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं दूर से और वहीं से इशारा कर देते हैं कि हाँ दुश्मन आ रहा है, इशारा करते हैं, इस तरीके से वो खड़े रह जाएंगे, दुश्मन को दिखाई नहीं देते बल्कि छुप करके वो दुश्मन की हरकतों को, एक्टिविटीज को देखते रहते हैं, और जैसे दुश्मन के आने की सूचना है वो देते, इशारों से वो बताते रहते हैं कि दुश्मन आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो स्काउट्स पार्टी है वो एक इंफॉर्मेशन देने वाली पार्टी है। दूसरी पार्टी है कि कवरिंग पार्टी। अब दुश्मन, उन्होंने बता दिया स्काउट पार्टी ने कि दुश्मन आ रहा है, जब दुश्मन आ रहा है तो वहाँ एम्बुश लगा दिया। एम्बुश का मतलब अगर वो उनका वाहन वगैरह है तो हम वहाँ माइन लगा सकते हैं, एंटी टैंक माइन होती हैं, और जो दूसरे हैवी व्हीकल्स के लिए माइन होती हैं कि जैसे ही व्हीकल आता है उस टाइम जो है ब्लास्ट कर देते हैं और जो व्हीकल है वो उड़ जाता है। तो ये एक माइनिंग का है। कई बार अगर पैदल आते हैं तो वहाँ माइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर वैसे हमला करते हैं। तो कवरिंग पार्टी का काम है फायर करना, कि जैसे ही वो अपनी सीमा में आए, सीमा में नहीं बल्कि जहाँ हमने एम्बुश लगाया हुआ है, कोई कलवर्ट है, पुलिया है, हम वहाँ बैठे हुए चुप करके, और जैसे ही वो लोग आते हैं, दुश्मन आया, दुश्मन के ऊपर किसने फायर किया? कवरिंग पार्टी ने फायर किया, स्काउट पार्टी ने नहीं। स्काउट पार्टी तो सूचना दे देगी दूर से बैठी हुई, फायर कौन करेगी? जो कवरिंग पार्टी। तो उसने फायर किया, या फायर का सिग्नल जैसा कि उसको ऑर्डर कमांडर के द्वारा दिया जाता है कि फायर, तो उन पर फायर करते हैं। अब दुश्मन है, दुश्मन को ये मालूम नहीं होता, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या हो गया, उसको ये एक्सपेक्ट भी नहीं है कि यहाँ हमला हो सकता है। तो इस तरीके से जब उन पर हमला होता है तो उनके बेबी सेक्शन में आते हैं, ऐसा नहीं है वो प्लाटून में आएंगे या कंपनी में आएंगे, क्योंकि दुश्मन भी अपनी जो एडवांसमेंट है वो सेक्शन के रूप में करता है। तो उनके 2-4 जवान मरते हैं, 2-4 जवान दाएं बाएं भागते हैं इधर उधर बचने के लिए, जान बचाने के लिए। तो फिर उनके लिए क्या काम है? तो थर्ड पार्टी होती है स्टॉप पार्टी, जो स्टॉप पार्टी रुकने का, कि वे जो लोग हैं, जो दुश्मन हैं, जो भाग रहे हैं, भागने वालों को रोकना है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसमें जो स्टॉप पार्टी हैं इसमें 2 आदमी तो होते ही होते हैं, लेकिन 3 आदमी भी होते हैं, और ख़ास तौर से इसमें LMG मैन होते हैं, एक उस साइड में, एक 2 उस साइड में, और वो LMG का फायर देते हैं उनमें। तो दुश्मन को ये पता ही नहीं लगता, एकदम हतोत्साहित होता है, वो डिमोरलाइज हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि आगे से उन पर फायर किया कवरिंग पार्टी ने, वे 2-4 मरे, कुछ लोग पीछे भागे। जब पीछे भागे तो उनको जो है स्टॉप पार्टी के कहाँ भाग रहे हो, तो उनको भागने से रोकने के लिए दोनों तरफ से फायर किया। तो इसलिए फिर क्या हुए कि दुश्मन फिर से मरता है, तो उनको रोकने का काम करते हैं वो स्टॉप पार्टी करती है। इसमें LMG मैन खास तौर पे होते हैं। अब नंबर 4 है रिजर्व पार्टी। अब उसमें रिजर्व पार्टी का काम क्या है कि जिनको गोली लग गई उनको, उसमें से कुछ मरेंगे, लेकिन हमारा मेन चीज क्या है कि गोपनीय जानकारी हासिल करना। तो जो रिजर्व पार्टी के लोग हैं वे तुरंत भागते हैं, और भाग करके जो इंजर्ड है या मर गए हैं उनके सब एकदम सर्चिंग करते हैं पॉकेट के, जिसका भी कोई आई कार्ड है, दूसरे और जो मटेरियल जो फौज की तरफ से होते हैं उनको हासिल कर लेते हैं, उनको हम ये ले लेते हैं। साथ ही जो हथियार हैं उनके, क्योंकि हथियार होंगे, अब दुश्मन में 1-2 बचेगा तो वो पूरे पीछे इन्फॉर्मेशन देंगे, दुश्मन की पूरी प्लाटून के बजाय कंपनी भी आ सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो दुश्मन के हथियार हैं, मान लो राइफल हैं, तो उनके बोल्ट वगैरह निकाल करके जल्दी से उनको दूर फेंक देते हैं, बहुत झाड़ियों में या जहाँ कहीं भी जितनी स्ट्रेंथ से वो फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, उनको निकाल करके वहाँ फेंक देते हैं। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हासिल कर लिया, और जो घायल जवान हैं अगर कोई मर गया तो ठीक है, वो तो मरना ही है दुश्मन, लेकिन जो इंजर्ड है और जिसको लेकर के चलना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा इन्फॉर्मर जो इंजर्ड जवान है दुश्मन का, तो उसको साथ लेने का काम जो है ये रिजर्व पार्टी ही करती है।
इसलिए सब पार्टी के अपने अपने वो टास्क बटे हुए हैं। और फिर क्या है, अब ऐसा नहीं है कि वो पार्टी वहीं बैठी रहेगी दोनों। अब ये क्या करते हैं, अम्बुश से काम खत्म हो गया, दुश्मन को नुकसान पहुंच गया, दुश्मन का हमने आई कार्ड ले लिए, दूसरे मटेरियल थे वो ले लिए, उनके जो हथियार के बोल्ट वगैरह हैं वो फेंक दिए, या जो एमुनेशन है वो एमुनेशन ले लिया ताकि एमुनेशन भी उनके काम ना आ पाए। फिर क्या करते हैं, डी एम्बुशिंग। हम वहाँ से जो है वो ख़त्म होना जाना, क्योंकि भागना है। अगर लड़ाई ख़त्म हो गई तो वहाँ से भागना है, तो तब क्या करते हैं कि उस स्थान को तुरंत छोड़ देते हैं। दूसरे आपस में फासला बना करके रखते हैं, वे फासला बना के चलेंगे, ये नहीं है एक साथ इकट्ठे होकर के, क्योंकि उन्होंने आपस में डिस्टेंस ले लिया ताकि अगर दुश्मन का अटैक होता है तो एम्बुश पार्टी की कैजुअलिटी कम से कम हो। तीसरे, बार बार एक ही रास्ते से ना चलना, क्योंकि अगर एक ही रास्ते से आएंगे तो जिस तरह से हम दुश्मन की हरकत के बारे में जानकारी रख रहे हैं, दुश्मन की भी अपनी एक रैकी पार्टी है। ये पेट्रोलिंग में आता है कि पेट्रोल का मतलब है गश्त लगाना, यानी जैसे चौकीदारी करना। तो इस चौकीदारी का यानी गश्त लगाने की भी ये दो पार्टी होती है। हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे कि जिसमें रैकी पेट्रोल क्या है और पेट्रोलिंग क्या है। नंबर डी कि बातचीत और लापरवाही ना करना, क्योंकि आपने नुकसान पहुंचा दिया दुश्मन को और दुश्मन की चीज़ें भी ले ली, तो फिर आपस में उसको लापरवाही नहीं बरतनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और गोपनीय जितने भी कागज बचे हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उनका बचाए रखना जो है, ये सारी चीज़ हैं, ये एम्बुश के डी एम्बुशिंग में आता है। तो एम्बुश का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन जो कमांडर होता है, जो जब हमने बताया था कि सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन हैं ये सारी चीज़ जो है एक दूसरे से लिंक्ड हैं। क्योंकि जो टास्क दिया जाएगा, टास्क फिर से समझेंगे कि टास्क किसको दिया जाएगा, टास्क दिया रेजिमेंट को दे दिया, रेजिमेंट ने कंपनी को दे दिया, कंपनी एक रेजिमेंट में 3 से 4 कंपनी हो सकती हैं। उस कंपनी कमांडर जिस भी को ऑर्डर मिला है उसने अपनी कंपनी को प्लाटून में बांट लिया और वो काम जो है प्लाटून कमांडर को दे दिया। प्लाटून कमांडर या कैप्टन हो सकता है या लेफ्टिनेंट। प्लाटून कमांडर ने भी अपने जो प्लाटून को 3 सेक्शन में बांट दिया। एक सेक्शन का काम है जो हमने बताया सेक्शन फॉर्मेशन, दूसरी सेक्शन का काम हो गया एम्बुश लगाना अगर शत्रु के बारे में, और तीसरी सेक्शन का काम हो गया वो पेट्रोलिंग का करना, जिसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को फिर से हम आपकी नॉलेज को अपडेट करते हैं कि एम्बुश का मतलब घात लगाना, दूसरे एम्बुश की टैक्टिस है हिट एंड रन, दुश्मन जो इसके एम है दुश्मन के उपकरण वाहन ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, दुश्मन के बारे में गोपनीय जानकारी हासिल करना, दुश्मन को तंग करना और दुश्मन को डिमोरलाइज करना, उसकी संख्या को कम करना और साथ ही दुश्मन के मन में डर पैदा करना, ये सारी चीज़ें हैं। अम्बुश 2 तरह का होता है, एक तो मौके का अम्बुश, एक तैयारी का अम्बुश, और 4 उसकी अम्बुश की पार्टी होती हैं, जिसमें होती है स्काउट पार्टी, कवरिंग पार्टी, स्टॉप पार्टी और रिजर्व पार्टी। ये 4 पार्टी होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है अम्बुश की कितनी पार्टी होती है तो आप बताएंगे 4। अम्बुश कितने तरह का होता है तो आप बताएंगे अम्बुश 2 तरह का होता है। आपसे पूछा जाता है अम्बुश क्या होता है तो आप बताएंगे अम्बुश का मतलब है घात लगाना या घात लगाकर दुश्मन पर हमला करना। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे लगता है बहुत आपकी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। यदि आपकी जानकारी क्लियर हुई है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसमें कोई कमी आपको लगती है तो उसके बारे में कमेंट्स करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में ना आए, तब तक के लिए जय हिंद।